मैंने जो है 3 से 4 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, जैसे एसएससी जीडी का हो गया, यूपीपी का हो गया, और आप देख सकते हैं, आप मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, वहाँ पे देख लीजिएगा, मैं कुछ आपके जो रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। बट भाई कहते हैं ना, थोड़ा सा किस्मत का भी खेल होता है, तो किसी न किसी कारणवश मतलब एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी मतलब मैं किसी न किसी चीज़ में मतलब बाहर कर दिया गया, तो भाई हो नहीं पाया। और भाई अभी यूपी का तो रिसेंट में हुआ था, जो कि सब कुछ हो चुका था, बट भाई फाइनल मेरिट से आउट हो गया। बट भाई कोई बात नहीं, हम हार नहीं मान सकते, गिरना लाइफ का एक हिस्सा है। अगर हम गिरेंगे और दोबारा उठेंगे नहीं तो वो हमारी गलती होगी। एक बार गिरे हैं, दोबारा उठेंगे, दोबारा गिरेंगे, दोबारा उठेंगे, एक बार जरूर सफल होंगे मेरे भाई। तो भाई आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि जीएस में मेरे बहुत सारे भाई बहनों का प्रॉब्लम था, और जो टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है उसमें बहुत से लोगों ने पूछा था कि भैया जीएस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए। तो मैंने आपसे बहुत पहले बताया था कि भाई जीएस में जो है मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाऊंगा, कि मतलब समझ लीजिए कि आपको जीएस की मतलब जो चाहते हैं ना कि भाई पूरा बुक ना पढ़ना पड़े, कुछ ऐसा शॉर्ट में हो जाए कि जीएस हो जाए। तो भाई मैं आपको बता दूं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जीएस आपको एकदम शॉर्ट मिल जाए, मतलब आप उसको 1 घंटे में कवर कर लो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जीएस आपको टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। एक तरीका है मेरे भाई, आप उसको शॉर्ट जितना समराइज होता है कर सकते हो चीज़ों को। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। मैं भाई 3-4 एग्जाम क्वालिफाई अगर किया हूँ तो उसके लिए मैंने जीएस पढ़ी होगी, तो कैसे स्ट्रॉन्ग किया हूँ, किस तरीके से मैं पढ़ता हूँ ताकि वो चीज़ें मतलब लोग पूछते हैं भैया कैसे पढ़ते हैं, मैं भूल जाता हूँ, रिवीजन करता हूँ फिर भी भूल जाता हूँ, एग्जाम टाइम पे याद ही नहीं आता है। तो भाई मैं आपको बताऊंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको जीएस इतना बड़ा है, पूरा अगर पढ़ने चले जाओगे तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि भाई पूरी चीज़ें आप पढ़ नहीं सकते जीएस में। आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि कौन सी टॉपिक्स हैं, कौन सी चीज़ें जो बार बार पूछे थे एग्जाम में, वो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मैं आज वही बताऊंगा कि जीएस में किन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। वो हर एक वनडे एग्जाम हो सकता है, आपका यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, आपका एसएससी जीडी हो, आपका मतलब कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, भाई उसमें इन्हीं टॉपिक से बार बार रिपीट किए जाते हैं। कुछ मैं टॉपिक आपको बताऊंगा, आप पूरी बुक पढ़ लो, बहुत बेहतर है मेरे भाई, अगर आप जीएस में बहुत बेहतर करना चाहते हैं। बट मेरे भाई अगर नहीं हो पाता है तो इन टॉपिक्स को तो एटलीस्ट करके ही जाना, ये मस्ट कंपलसरी टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब आपको बताता हूँ, सबसे पहले भाई देखिएगा हिस्ट्री की। भाई जो यूपीएसआई वाले मेरे भाई बहन हैं सबके लिए है, दिल्ली पुलिस वाले हैं सब उनके भी लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए उन पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कॉमन टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, और इन टॉपिक से क्वेश्चन आना तय है मेरे भाई। पूरा आपको हिस्ट्री पढ़ना नहीं जरूरत है, आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा वो हिस्ट्री पढ़ लेना, पूरा ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, कुछ बताऊंगा वो पढ़ लेना, पूरा पॉलिटी नहीं पढ़ना, वो पढ़ लेना, तो समझ लीजिए कि वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। हिस्ट्री की बात करेंगे तो भाई मैंने सब कुछ नोट करके रखा हुआ है, बताता हूँ आपको हिस्ट्री। और भाई नोट भी करते हैं ना, केवल सुनना नहीं है, आप एक कॉपी लीजिए, वहाँ पे नोट करिए। हिस्ट्री में भाई सिंधु सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, 1857 की क्रांति तो भाई इंपॉर्टेंट है ही, और प्रमुख समाज मतलब स्थापना किसने की, ये सब, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना और उसके अध्यक्ष जो इंपॉर्टेंट आप देख लीजिएगा। और भाई प्रमुख सम्मेलन, जो प्रमुख विद्रोह है, जैसे मोपला हो गया, मुंडा हो गया, संथाल हो गया, ये, ठीक है मेरे भाई। महात्मा गांधी का जो आंदोलन वगैरह है, महात्मा गांधी के बारे में जो डिटेल्स है, मतलब भारत कब आए, उन्होंने क्या क्या किया है, कौन सा आंदोलन किया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आप एक बार देख लीजिएगा। भाई अब बात करेंगे पॉलिटी में, मूल अधिकार जो है हमारा 1235 से जो अनुच्छेद है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीपीएसपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई अनुच्छेद 12 से लेके 81 तक मतलब पूरा रट जाना, 12 से 81 के बीच में, मतलब बहुत ज़्यादा रिपीटेड फॉर्म में, मतलब ये नहीं कि यहीं से केवल क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन तो बाहर से भी आते हैं, बट ये बार बार रिपीटेड, मतलब यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। मतलब प्रीवियस ईयर मैं आपको दे के बता रहा हूँ, मैं एग्जाम दिया हूँ, मैं इतने मॉक देता हूँ, मैं इतने मॉक दिया हूँ ऑलरेडी, उन सबके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ भाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 81 तक, और अनुच्छेद 108, 110, 112 रट लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट मेरे भाई, उसमें जो 5 रिट है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वित्त आयोग, अनुच्छेद 280, और भाई निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, राजभाषा, आपातकाल जो अनुच्छेद 352, 56 और 360। फिर बात करेंगे भाई संविधान संशोधन की, और स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई संविधान की, कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। भाई इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो आरबीआई, जीएसटी, पंचवर्षीय योजना और जनगणना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनगणना से एक क्वेश्चन तय है, आरबीआई से तय है, जीएसटी, मतलब जितने टॉपिक बता रहा हूँ यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी वनडे एग्जाम हो। भाई यूपीएसआई की कर रहे हो तो भी,
कांस्टेबल की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, मतलब कुछ भी वनडे एग्जाम है, पूछना तय है भाई। इन टॉपिक को मस्ट कंपलसरी पढ़ के जाना। बाकी अदर से जो आप पढ़ सकते हो उतना पढ़िएगा, बट ये कंपलसरी है मेरे भाई, इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। बात करेंगे जियोग्राफी की, तो भारत का भौगोलिक अधिकार, हिमालय, उसकी उत्पत्ति, श्रेणी, चोटी, किस राज्य में है, उसकी चोटियाँ वगैरह जो, ठीक है, इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। प्रमुख दर्रे और किस राज्य को जोड़ता है, प्रमुख दर्रे कहाँ कहाँ पे हैं ये देख लीजिएगा, ठीक है। प्रमुख नदी, उसकी सहायक नदियाँ देख लीजिएगा, उसका उद्गम देख लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई, कहाँ जाके गिरती हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी पर बने प्रमुख बांध और परियोजनाएं, पहाड़ी, मतलब कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है, जो इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं वो देख लीजिएगा भाई। खनिज, वनस्पति क्षेत्र, पड़ोसी देश की राजधानी, मुद्रा, एक क्वेश्चन तय है, आती है, आएगी। और भाई अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, बहुत से लोग पूछते हैं भैया करंट अफेयर्स, भाई करंट अफेयर्स मैं आपको बता दूं कि कोई इसका फिक्स पैटर्न नहीं है। अब तो ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि आप 10 साल पहले का करंट पूछ रहा है, 12 साल पहले का, 4 साल पहले का, 5 साल का, तो इतना नहीं कर सकते हैं। मैं कहूँगा करंट में केवल 1 साल तक का आप कवर कर लीजिएगा, बहुत है उतना, ठीक है। अगर फंसना हो तो फंसेगा, नहीं फंसना हो तो किसी से नहीं फंसेगा मेरे भाई। भाई साइंस की बात करेंगे तो भाई साइंस में जो है कुछ इंपॉर्टेंट वैसा नहीं है, बस आपको इतना बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं आप या तो ऑनलाइन मॉक में या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा, बस उतना ही कर लीजिएगा आप। साइंस में एक्स्ट्रा टाइम मत दीजिएगा, मैं ये खुद से बताऊंगा। और भाई अगर टाइम दीजिएगा तो ज़्यादा क्वेश्चन जो बायो से आते हैं, विटामिन हो गया, डिजीज हो गया, ठीक है, इन सबसे आते हैं तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी भाई स्टैटिक पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। शास्त्रीय नृत्य देख लीजिएगा, कलाकार देख लीजिएगा, किस राज्य से संबंधित नृत्य है ये देख लीजिएगा, लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, प्रमुख उत्सव और प्रमुख वाद्यंत्र कलाकार, प्रमुख लोक कला, युद्ध कला, प्रमुख दिवस, प्रमुख पुस्तक, लेखक, खेल जैसे भाई ओलंपिक हो गया, हॉकी हो गया, जो रिसेंट में हुआ है, अपडेट रहेगा करंट के बारे में, ठीक है मेरे भाई। भाई प्रमुख पुरस्कार हो गए, प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो ये जो चीज़ें हैं ये आप स्टार्टिंग में देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये जान लीजिए कि ये मस्ट कंपल्सरी टॉपिक्स हैं, यहाँ से कुछ ना आता है। मैंने जितना टॉपिक बताया अगर आपने इसे अच्छे से कवर कर लिया, ये मान के चलिए कि आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे 20+ तो जीएस क्वेश्चन राइट होना तय है, मतलब मिनिमम की बात कर रहा हूँ, यहाँ से 20+ क्वेश्चन पूछेंगे इस टॉपिक से, ठीक है भाई। तो ये था जीएस का भाई, मैं ऐसे पढ़ता हूँ भाई, मैंने 3 से 4 एग्जाम क्वालिफाई किया है, उसी बेसिस पे बता रहा हूँ, उसी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मेरे भाई। बट भाई किसी कारण की वजह से भाई फाइनल तक नहीं पहुँच पाता हूँ, किसी ना किसी चीज़ में भाई बाहर हो जाता हूँ, बट एग्जाम क्वालिफाई किया है तो कोई बात नहीं भाई, एक दिन जरूर सफल होंगे, बस केवल हार नहीं मानना है हमें भाई, और मिल के तैयारी करेंगे भाई। कोई भी भाई बहनों को कोई दिक्कत होगी, टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाके जुड़ जाइएगा, पूछ लीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपकी प्रॉब्लम बताऊंगा और आपकी प्रॉब्लम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करूंगा भाई। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।